है हीरो, शांति बनाए रखिए। पिछले क्लास में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया गया था जी। कौन सा रिएक्शन पढ़ाया गया था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया गया था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे इसका टाइप। तो हेडिंग करिएगा टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट आवाज नहीं कीजिएगा। विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। एकदम सही। हाँ जी, तो इसमें हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। तो हेडिंग करिए आप लोग टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आवाज कहीं से मत करो बहुत। विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। है बाबू, आवाज नहीं करिए। देखो बाबू, अगर विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? पहला होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है बाबू? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। आवाज नहीं कीजिए बाबू। देखिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। आवाज नहीं करो। ये रिएक्शन नंबर 4 है ना जी। और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द्वि विस्थापन, या इसी का एक और नाम है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए दोनों को लिखिए और हेडिंग कीजिएगा बात। ए बाबू, पीछे वाले छात्र आवाज नहीं करो, लिखो। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहला, और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गया बाबू? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल और डबल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, पहला हेडिंग करिएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। करिए हेडिंग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग करिए एकल विस्थापन अभिक्रिया। बाबू मेरे, ये दोनों लिखने के बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, सिंगल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इजाजत है तो बोलिए मिटा दें। आप दोनों लिख लिए? दोनों लिखने के बाद पहला हेडिंग करना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन का मतलब है कि विस्थापित करेगा, यानी यौगिक से हटाएगा किसको, एक को, एक तत्व विस्थापित होगा। डबल में डबल का थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे जब ये पढ़ाएंगे तब, अभी फिलहाल इसको मिटाया, हम क्लियर करें। चलिए तो आपको पढ़ना है सिंगल 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 डिस्प्लेसमेंट, आवाज नहीं करिएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। हाँ जी, तो हेडिंग करिए इसको, एकल विस्थापन अभिक्रिया, हेडिंग किया जाए बाबू। हाँ देखो एकदम आवाज करो कि बाहर ले आवाज जाए। बताओ यहाँ पे तुम्हारे रिकॉर्डिंग कर दे, इधर आ जा सामने, तुम्हारे पापा को दिखाने लायक हो जाएगा कि देखिए आपका लड़का वैज्ञानिक बनेगा। कितना दिन के बाद आ रहा है तुम लोग दोनों? हाँ सुनने में आया है कि पैसा घर से ले लिया, खा गया तुम लोग, कर दिया, आज एक खबर तुम्हारे घर चला जाएगा। मतलब मास्टर का पैसा कौन खाता है भाई? वो खाएगा तो भाई दिल्ली जाइएगा सीधे उसको पचाने के लिए। हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हनी करे बाबू, बोलिए नहीं, सुनिए बाबू। देखिए एक रिएक्शन, रिएक्शन देखिएगा, AgNO3, AgNO 1 बिलियन है AgNO3 का, और इसमें हम डाल रहे हैं कॉपर धातु को। किसको डाल रहे हैं? कॉपर धातु को डाल रहे हैं। तो देखिएगा आप जानते हैं कि कॉपर अधिक क्रियाशील होता है किससे? चांदी से। विस्थापन अभिक्रिया का सब रूल इसमें अप्लाई होगा। देखिए कॉपर अधिक क्रियाशील होता है किससे? चांदी से। जैसे ही इसके विलयन में डालेंगे इसको विस्थापित कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा और इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और बनाएगा CuNO3 का होल प्लस बाहर क्या जाएगा? देखो तो इस अभिक्रिया में कितना तत्व विस्थापित हो रहा है? कितना हो रहा है जी? इसलिए इसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आप कहोगे कि सर ये तो दिखाई दे रहा है विस्थापन जैसा, तो भाई उसी का प्रकार है ना, तो उसी जैसा दिखाई देगा। क्लियर? इसका नाम सुनिएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या जी? बड़ा सुंदर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कॉपर धातु को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं। तो जब कॉपर धातु को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो क्या बन जाता है? कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, और बाहर क्या होता है? सिल्वर। क्या बाहर निकलता है जी? सिल्वर धातु बाहर निकलता है बाबू, सुना जाए, सिल्वर धातु बाहर निकलता है। एक और रिएक्शन देखिएगा, जैसे देख लो ये CuSO4 का विलयन है, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? लोहा डाल रहे हैं, आयरन। तो ये क्या बना लेता है? FeSO, और क्या बाहर होगा? तो बताइए कौन सी अभिक्रिया है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। आपको हूबहू दिखाई देगा विस्थापन अभिक्रिया जैसा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। यह अभिक्रिया क्यों होता है? क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील होता है किससे? बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए भाषा लिखिएगा, लिखिए वैसी विस्थापन अभिक्रिया, वैसी विस्थापन अभिक्रिया, वैसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें, वैसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें, वैसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें
अधिक क्रियाशील तत्व, रुक जाओ जी, वैसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें, ठीक है लिखो, वैसी रासायनिक, क्या लिखो जी, वैसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से, किसी यौगिक, ब्रैकेट में लिखिएगा बिलियन, किसी यौगिक, ब्रैकेट में लिखिएगा बिलियन, किसी यौगिक, और ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, बिलियन, ब्रैकेट बंद, बिलियन से सिर्फ एक तत्व को विस्थापित करता है, यौगिक से, हो गया जी, यौगिक से सिर्फ एक तत्व को विस्थापित करता है, यौगिक से सिर्फ एक तत्व को विस्थापित करता है, कितने तत्वों को विस्थापित करता है जी, सिर्फ एक तत्व को विस्थापित करता है, उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, लिखो आगे आ जाओ दोनों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, आगे आइए, वहां पे दो है, वहां बैठ जाइए, उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बोलिए सबका हो गया ना, फटाफट करिए बाबू, उतारिए, एक दो और रिएक्शन लिखवाते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकदम बाबू पढ़ाई पे ध्यान आप लोग अच्छा से रखिए, याद वाद हो रहा है ना, किस विद्यार्थी को अभी तक जितना पढ़े उतना पूरा याद है, लड़की में किसको याद है जी, आपको, आपको, आपको भी, और किसी को, लड़का में जी अभी तक जितना पढ़े लगभग सब याद है, याद है, और याद करिए बाबू मेरे, ना तो तेज या बुर्बक अलग से बिछना नहीं है, यही में से आ जाएगा। हाँ अकेले बैठिए, आज रहे वहीं काफी है, तुम दर्शन देते रहिए ऐसे ही, डेली आइए। आज हो गया 12, कल 13, 14 के विदाई, और उसके बाद पूरा फुल टाइम आप ही पे अब कंसंट्रेट हो जाएगा करके, पुराने लोग चले जाएंगे, आप लोग अब नए हो जाइएगा, नए से पुराना, और जैसे ही दिन बनने लगता है टी शर्ट भी आपको दे देते हैं बाबू, रखा हुआ है, दिन बन जाएगा, दे देंगे, कहेगा ना सर ठंडा लग रहा है, बाद में फिर कहेंगे, आती लिखवा पे तुम्हें फाड़ उड़ देगा। आज जिसको लाज लगेगा टी शर्ट पहनने से नहीं लेगा, किसी और को दे देंगे हम, जब फ्री में देना है तो किसी और को दे देंगे, घर पे लेकर रखना नहीं है, ये नहीं कि घर पे सर खाना बनाएंगे तो सर पहनेंगे, वैसे काम नहीं करना, ये लड़कियों के लिए बोले हैं। आवाज नहीं कीजिए बाबू मेरे, 30 हो गया रे बाबू। हाँ जी आगे बढ़े, बाबू मेरे बढ़ा जाए, जो भी आपके सखा सखी नहीं आ रहे हैं उनको बोलिए कि भाई क्लास एकदम बहुत अच्छे से चल रहा, आके पढ़ा जा, और जो लोग आ रहे हैं वो लोग कम से कम बहुत अच्छा से पढ़िए बाबू। फरवरी बीत जाता है तो जिसको भी अलग से मैथ पढ़ना होगा कि सर हमको अलग से मैथ पढ़ना है, उनके लिए सामने बैच रहेगा, और टॉप 10 वाले लोग के लिए तो रहेगा ही रहेगा, अलग से मैथ का बैच रहेगा, जिसको स्पोकन पढ़ना होगा स्पोकन का भी बैच चलेगा, इंग्लिश अलग से। मिटा दे बाबा बोलो, अरे यार जल्दी करो यार, कितना देर लगाता हूँ, नीचे वाला मिटाएंगे, एक और रिएक्शन लिख दें,
रिएक्शन ज्यादा रहेगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। केमिस्ट्री का मतलब है रिएक्शन, बड़ा सुंदर लिखा सबका राइटिंग ठीक है। मिटा दे बाबू, ये करो मिटा दे। हाँ जी, और देखिएगा ये 2 नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा 3। बाबू आपसे जो इन्फॉर्मेशन लिया जाए वो आराम से एकदम इन्फॉर्मेशन दीजिए बिना हल्ला किए हुए। और सभी रे भाई रिएक्शन है नहीं है। हाँ देखो इसमें प्रबल दिल्ली जाने का लक्षण दिखाई दे रहा है। दिल्ली नहीं जाएगा, देखिएगा ये लेड है, लेड माने क्या होता है शीशा, और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है CuCl2 से अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना रहेगा जी PbCl2 बनाएगा, और कॉपर क्या होगा, क्यों, क्योंकि Pb जो है ना अधिक क्रियाशील होता है किससे, तो क्या इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसका नाम है लेड। दिया है रिएक्शन, इसका नाम है, और इसका नाम क्या होगा कॉपर क्लोराइड। कोई दिक्कत बाबू, और अभिक्रिया करके बना रहा लेड क्लोराइड, और ये क्या है बाबू बताइए, कोई दिक्कत हो रहा है जी, बताइए सिंगल है कि डबल है, डबल है। कहाँ पढ़ा हो आइए लगवा, अरे छोटा अभी डबल पढ़ाया कहाँ है रे, उधारो जी फटाफट। रे बाबू रे पर एकदम शांत रहो तो। अरे यार तुम्हारा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, हल्ला कर रहे हो। कोई बात नहीं, अरे पापा सुनिए तब नहीं बात होगा, सुनिए तो कितना हल्ला होता तारा लिए तो ठीक है भाई। जो लोग नए हैं वो लोग अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, और जो लोग पुराने हैं एडमिशन का बाबू टाइम 1 से 2 दिन के अंदर एडमिशन कराइए, ताकि हम लोग शाम में एक नया बैच स्टार्ट करें, क्योंकि ये लोग चल जाएगा पुराने का लोग तो समय रहेगा ना जी, तो समय के लिए समय रहेगा तो कोई बैच स्टार्ट होगा। चुप जाओ रहो। देखो ये बैच फुल है, खाली बहुत लड़का भी एब्सेंट हुई है, वो आ जाएगा तो सभी एक साथ में शुरू किया जाएगा। छोड़िए ना सर, हम कब पढ़ाएंगे, छोड़िए ना, आप आइए अपने साथियों को लेकर आइए, छोड़िए बाकी सब पे छोड़िए। सब क्लास हम ही पढ़ाते हैं जी, हमारा आधा घंटा 45 मिनट का क्लास रहता है, बाकी टीचर लोग पढ़ाएगा ना। आपका हो गया एडमिशन, ठीक, आप हमारे हो गए हैं। नहीं अरे बात तो खतरा तुम रे भाई, कराओ कैसे कराएगा, कितना कराएगा, फुल पेड कर देना। चलिए बाबू मिटा दे, बोलो बाबू। बाबू मेरे हेडिंग करिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या बीच में बोलना जरूरी है, एक शब्द कोई नहीं बोलेगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा जी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ा ही शानदार है जी,
मान लेते हैं कि दो दोस्त बाजार गया, पहले लिख लो उसके बाद बताते हैं। बाजार भेजेंगे दो दोस्त को। बैग नहीं मिला तो और पेमेंट करिए कि बैग मिल जाए। अरे भैया किडनी लाओ, चाकू उधर से किडनी निकाल लो हमारा। बोले पढ़ो यार, पहले बीच जाने दो। ये बाबू हो गया जी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समय इन लोग को ज्यादा बन दीजिएगा, ज्यादा जिनका समय लगेगा ना हम तब तक बात करिएगा क्लास के बाद। चलिए बाबू शुरू करें। प्रोसेस वाले देखिएगा, प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन का मतलब होता है कि इसमें दो कंपाउंड होगा, दो लवण होगा, ठीक है, ए बी और यहाँ पे सी। देखिए ये प्लस आयनिक कंपाउंड है, लवण नहीं है, प्लस माइनस और ये प्लस। बाबे बिना काम का हंसी मत आप लोग। प्रोग्राम दिखाया जा रहा है क्या, कहां से आ रहा? देखिएगा आपके पास दो कंपाउंड है, ए बी और सी। ए बी और सी डी है, दो कंपाउंड है। इसमें होता क्या है कि दो कंपाउंड अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण। मतलब ये कि देखो हाई ए बी बनाया है, इसके पास प्लस है और क्या जी माइनस, इसके पास भी प्लस है और क्या है माइनस। ये अपने आयनों की अदला बदली कर करके किसी अन्य नए दो कंपाउंड का निर्माण। जैसे होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। होता ये है कि ये अपना माइनस इस प्लस को दे देता है, आहेकर ले लेता है। बात समझ में आया? मतलब कि दो दोस्त मान लेते बाजार गया, एगो चिप्स खरीदा है और एगो जो होता है कुरकुरे खरीदा। अपना कुरकुरे उसको खिला रहा है, उसका चिप्स अपने खा रहा। कुछ ऐसे होता है रिएक्शन। तो ये बनाएगा क्या जी, एडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एडी बनाएगा। और क्या बनाएगा देखो तो? क्या बनाएगा? सी बी। बाबू प्लस पहले और माइनस। क्लियर? क्लियर ना? परिभाषा बड़ा सिंपल है जी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, अपने आयनों की अपना माइनस इसको दे दिया और इसका माइनस खुद ले लिया और दो नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या हुआ जी? दो नए यौगिक का निर्माण करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए जी, तो यहां पे देखिएगा रिएक्शन देखिएगा। देखो क्लास को तुम लोग झूठों के हाई बना के रखा है, इतना हाला करके तुम लोग शांति से देखो। तुमको बार बार समझा रहे हैं कि तुम्हारा आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तुमको शांति से देखना चाहिए। जिनसे पूछा जा रहा है वो लोग बता रहे हैं। आज तुम लोग को गलती है कि आना पड़ रहा है क्लास में, नहीं तो तुम लोग को वहां पे जाना चाहिए था। चलिए जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। क्या है बाबू? और अभिक्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड से। किससे अभिक्रिया कर रहा है? बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये अपना देखिए, ये प्लस है ना, ये माइनस है और ये प्लस है और ये तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये माइनस इस प्लस के साथ आ जाएगा और ये माइनस कहाँ आ जाएगा? इस प्लस। तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट और छेद बनेगा और NaCl बनेगा। क्या बनेगा जी? देख लो इसमें भी एरो दिखाई दे रहा है, यानी ये विस्थापन है। क्या है जी? कौन से विस्थापन? एक बार फिर से सुनिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, कितने यौगिक जी? अपने आयनों की अदला बदली करके, आयनों की दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में किसका अदला बदली होता है? किसकी अदला बदली होती है जी? आयनों का अदला बदली होती है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए फटाफट लिखिएगा। 9th में देख लीजिए एक बार, लिखो।
अरे भैया भाषा नहीं लिखोगे, लिखो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अरे रासायनिक लिखिए ना सर। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, अपने आयनों की अदला बदली करके, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का, दो नए यौगिक का, दो नए यौगिक का निर्माण, दो नए यौगिक का निर्माण करता है या करते हैं, दो नए यौगिक का निर्माण उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उधर लो। अच्छा रुक जाओ, उसमें एक और बात लिखो जी। इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलो कर लो, उतार लीजिए बाबू। एक प्रोसेस लिखिए, उसके बाद नीचे एक रिएक्शन लिखिए, एक नंबर। याद रहेगा बाबू, आयनों की क्या होती है? अदला बदली। आयनों की अदला बदली होती है वो। लिखो, उतार लो दोनों। आवाज मत कीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों की अदला बदली होती है। किसकी अदला बदली होती है जी? आयनों की अदला बदली होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गया? तो अब इसके बाद आपको पढ़ना है, सुनिए। इसके जैसे HCl है, HCl है, NaOH से अभिक्रिया कर रहा है। किससे अभिक्रिया कर रहा है जी? तो देखो, ये चला जाएगा इसके पास, ध्यान दो। देखिए जी, ये माइनस और ये
और ये प्लस और ये, तो ये माइनस इसके पास और ये माइनस इसके, यानी बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा? NaCl और बना लेगा H2। उधर केमिस्ट्री में पूरा रिएक्शन लिखा जाता है। बता दो बाबू छाप। बहुत सारे रिएक्शन है हमारे पास, इसके टाइप में ये सब कवर करेंगे। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डालते हैं। पहला रिएक्शन जो था, बोले जी। अब एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम मिटा दे इसको। अरे नहीं है, कितना देर लगा हुआ है हमारे क्लास अब समय बोर हो रहा है। देखो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखिए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम लिखिए जी, एनसीईआरटी प्रॉब्लम लिखिए। ठीक है, लिखिए क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, क्वेश्चन लिखिए क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डाला जाता है। क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डाला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डाला जाता है, डाला जाता है। किताब में कहता है किसका अभिक्रिया लिखिए, ठीक है ना। क्या होता है जी, डाला जाता है, समीकरण दे, उसके बाद लिखिएगा समीकरण दे, समीकरण लिखे, हाँ समीकरण लिखे, उसी में लिखना है जी समीकरण। देखो जी कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, यही ना सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या डालेंगे, कॉपर धातु को डाल रहे हैं। तो होता क्या है बाबू, कॉपर जो है ना अधिक क्रियाशील होता है किससे, चांदी से, चांदी से। तो जैसे इसके विलयन में डालेंगे इसको विस्थापित कर देगा और इससे कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस, यही आंसर है आपका। बाबू अगर आंसर लिखेंगे तो ये है सिल्वर नाइट्रेट, क्या बाबू, सिल्वर नाइट्रेट, और ये है कॉपर धातु, क्या है जी, कॉपर धातु, और ये है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट है, और ये है विस्थापित सिल्वर धातु, सिल्वर कैसी है जी, विस्थापित। क्लियर। तो इसको लिख लीजिएगा, भाषा में आप खुद से लिख कर लाओगे। देखो भाषा क्या होगा, सुनो है, भाषा इसका ये होगा कि कॉपर सिल्वर के तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है। जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो अधिक क्रियाशील होने के कारण विलयन से सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और एक नया कंपाउंड क्या बना लेता है, सिल्वर। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, भाषा लिख कर लाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रकार। तब तक इस वीडियो में इतना है।